हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ केस, जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम डेली करते हैं। डेली का मतलब जैसे कि रोज़ स्कूल जाना, रोज़ नहाना, या फिर राइस खाना, ठीक है। या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट जैसे कि सूरज उगता है, ठीक है, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में सेट्स होता है, ठीक है। तो ये सभी काम, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जो काम हम रोज़ करते हैं, ये सब समझाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू या डज, या तो डू बैठेगा या फिर डज बैठेगा। अब इसमें एक ट्रिक है, देखो। डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, यानी अगर एक सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर एक है, नंबर में एक है, तो उसके लिए हम डज यूज करेंगे। और अगर नंबर में वो दो है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो हम यूज करेंगे डू, ठीक है। डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो कि है आई। आई के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे डू, ठीक है। ये मार्क कर लेना, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी आप कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि ही, शी या इट, इन सभी के साथ डज बैठेगा। या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे कि राज, राज के साथ अगर एक है राज तो डज बैठेगा। और अगर एक से ज़्यादा है, राज और अनिकेत है, तो डू बैठेगा, ठीक है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि यू, उई, दे, या फिर राज एंड अनिकेत, तो उनके लिए हम डू यूज़ करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो कोई अभी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके लिए हम डज यूज़ करेंगे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उनके लिए हम डू यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसको यूज़ करने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू, या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट रहेगा जो काम करेगा, एक डू या डज रहेगा जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके साथ एक मेन वर्ब रहेगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हमने सब्जेक्ट दे दिया है, डू डज ऑक्सिलरी वर्ब दे दिया है, और मेन वर्ब भी दे दिया है, और अब ऑब्जेक्ट भी दे दिया है हमने। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने रेडी कर लिया है। तो इसी स्ट्रक्चर में हम लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आम खाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आम रोज खाता हूँ, ठीक है। मुझे एक हैबिट है आम खाने का। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रोज आम खाता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो इसीलिए आई, सब्जेक्ट की जगह आई बैठा, आई के साथ क्या बैठता है, डू। इसीलिए डू डज में से हमने डू को चुना है। आई डू। खाने को क्या कहते हैं, ईट, इसीलिए हमने ईट बैठाया है। और उसके बाद मैंगो, आई डू ईट मैंगो। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया कि मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई। इसीलिए मैं यानी आई के साथ क्या बैठता है, डू, यानी आई डू। और स्कूल जाना यानी गो हो गया हमारा वर्ब, सो आई डू गो। उसके बाद टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट, सो आई डू गो टू स्कूल। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज स्कूल जाता है, तो इसका क्या होगा, वो का क्या कहते हैं, ही या शी। अगर वो लड़का हुआ तो ही, और अगर लड़की हुई तो सी। तो मैं अगर लड़का ही ले लूँ तो ये क्या होगा, ही। उसके बाद ही के साथ क्या बैठता है, डज। सो सब्जेक्ट की जगह ही, उसके बाद डज। ही डज गो टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल। और अगर मैं आपको अब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ दिखाऊँ तो क्या होगा, वो लोग रोज स्कूल जाते हैं, वो लोग रोज स्कूल जाते हैं। तो वो लोगों का क्या मतलब होता है, दे। सो दे के साथ क्या बैठता है, डू। सो क्या होगा, दे डू गो टू स्कूल, दे डू गो टू स्कूल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डू डज का यूज़ केस, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ केस। किसी किसी को अभी प्रेजेंट इंडिफिनाइट का भी आदत होता है, तो ये भी करेक्ट होता है, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडिफिनाइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।